अपने पिता का शास्त्र विधि के साथ कर्म किया। नरपतनु वेद विदित अन्नवा। मेरी बात को कोई बुरा ना मानना, जो हो रहा है कुछ न कुछ गलत भी हो रहा है। हमारे आदरणीय शिवाजी जी बैठे हैं अम्बाला रोड क्या शिवपुरी के, करता धरता भी है, देख रहे। हमारे यहाँ लोहे का फट्टा नहीं होता था, जो अर्थी होती थी ना, लोहे के फट्टे की नहीं होती थी। शास्त्रों के अनुसार तो बांस की होती है, तो बांस की नहीं तो कम से कम लकड़ी के फट्टा हुआ करता था। अब स्टील के फट्टे बन गए। ये सनातन धर्म में ये शुद्ध नहीं है। लोहे की सवारी नहीं की जाती, काष्ठ की सवारी, लकड़ी की सवारी। हो सके तो इसमें बदलाव लाइए, गाड़ी में आता नहीं, लकड़ियां प्रयास करिए, प्रयास करिए, कोई ऐसी व्यवस्था करिए। ये मुसलमान भाई जो होते ना, वो ले जाते हैं लोहे के फट्टों। ये मर्यादा के विरुद्ध है। मैं तो कथाओं में भी बोलता हूँ, मंचों पर भी बोलता हूँ, हमारे सनातन धर्म में लोहे की अर्थी नहीं, काष्ठ की अर्थी है। अब जो चौपाइयां वशिष्ठ गोसाई जी ने लिखी है ना, आज स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन चौपाइयों को तो मैं पूरा नहीं सुना पाऊंगा। उन चौपाइयों का अर्थ आप समझिए। महाराज दशरथ जी के लिए विमान का मतलब अर्थी, बहुत सुंदर अर्थी सजाई गई। उनके पार्थिव शरीर को जल से स्नान कराया गया, नए वस्त्रों से ढका गया। उस अर्थी के चारों तरफ फूलों से उसको सजाया गया और बहुत सुंदर अर्थी रूपी विमान बनाकर सबने प्रणाम किया, परिक्रमा करी। और जैसे ही महाराज दशरथ जी का वो वाहन, वो अर्थी निकली, तो माताओं ने जब ये दृश्य देखा, और एक और भी यहाँ पर चौपाई में कहा गया, जब तीनों माताओं ने अपने सुहाग के आभूषण महाराज दशरथ के शव के ऊपर तोड़े या रखे, उस समय तो गुरु पत्नियों की भी आंखों में आंसू आ गए। महारानियां मूर्छित हो गई। और जैसे ही महाराज दशरथ जी के उस शव को लेकर के राम नाम का गुणगान करते हुए जानते लगे, तो ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। अवध की अटारियों से महाराज के उस पार्थिव शरीर पर पुष्पों की वर्षा हो रही है। सब अपने धर्म रूपी धर्मात्मा राजा के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, रो भी रहे हैं कि ऐसा राजा जिसने धर्म को सर्वोपरि माना, अपने वचन को सर्वोपरि माना, और जो राजा हमेशा प्रजा को अपने पुत्रों के समान मानता था, आज वो राजा हमसे विदा ले रहा है।